नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त है महाबहस का। इस खास पेशकश में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो खबर जिस पर थी सबकी नजर। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि बस कुछ ही वक्त में तबाही की तस्वीरें शहर शहर दिखने लगी। कहीं पेड़ उखड़े, कहीं घर गिर गए, कई गाड़ियां दबकर चकनाचूर हुई, तो कहीं इस माहौल ने हादसों को दावत दी। कई लोगों को इस पूरे हाहाकार में जान तक गंवानी पड़ी। आज आपको दिखाते हैं कि यूपी में आखिर कहां क्या नुकसान हुआ और कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन राहत चलाकर महज कुछ ही घंटे के अंदर पीड़ितों को मदद पहुंचाने का मिशन चलाया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर का एक बड़ा अपडेट भी आपको दे देते हैं। आंधी तूफान पीड़ितों को मिली सरकारी मदद। 127 परिवारोरों को आर्थिक मदद मिली। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि दी गई। सीएम के निर्देश पर पशुपालकों को भी मुआवजा दिया गया। 158 पशु हानि पर पशुपालकों को मुआवजा दिया गया। आपदा में प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है सरकार, यह आश्वस्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यहाँ पर फॉर्च्यूनर कार है जो यहाँ पर दबी हुई है। कुछ और भी वाहन यहाँ पर हो सकते हैं और 4 जगहों पर इस तरह की घटना हुई है। मई महीने की भीषण गर्मी के बीच अमूमन लोग राहत की बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन 13 मई 2026 की वो शाम उत्तर प्रदेश के लिए राहत नहीं बल्कि साक्षात संकट बनकर आई। सिर्फ कुछ ही मिनटों में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि देखते ही देखते पूरा प्रदेश आंधी के हाहाकार में फंस गया। उत्तर प्रदेश के करीब 26 जिलों में आए इस विनाशकारी प्री मॉनसून आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने वो तबाही मचाई जिससे पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 111 से ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि 72 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक हवाओं की रफ्तार इतनी भीषण थी कि बरेली और प्रयागराज जैसे जिलों में ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। इस चक्रवात जैसे तूफान ने सबसे ज्यादा कहर पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में बरपाया। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की बात करें तो अकेले प्रयागराज में 21 मौतें दर्ज हुई हैं। इसके बाद भदोही में 18, मिर्जापुर में 15 और फतेहपुर में 11 लोगों की जान गई। इसके अलावा उन्नाव, बदायूं, बरेली, बाराबंकी और हरदोई समेत 19 से ज्यादा जिले इस विनाशकारी तूफान की चपेट में आए। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं। अलग अलग घटनाओं में कुल 16 पशुओं की भी हानि की सूचना मिली हुई है और एक आध जगहों पर पशु का जो बाड़ा है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान कैसे हुआ। इसके मुख्य तौर पर 3 बड़े कारण सामने आए। इस आपदा में सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 107 मौतें कच्चे मकानों के ढहने, दीवारों के गिरने और छतों के मलबे में दबने के कारण हुई। बदायूं में 2 मासूम बच्चियां तूफान से बचने के लिए एक दीवार के पास खड़ी थी, जो कि भरभरा कर गिर गई। पेड़ों और टीन शेड का उखड़ना, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और इन हवाओं के सामने विशालकाय पेड़ और लोहे के बड़े बड़े साइन बोर्ड भी नहीं टिक पाए। राहत चलते हुए राहगीर, ट्रक ड्राइवर और खेतों में काम कर रहे किसान इनके नीचे दब गए। बरेली से तो एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जहां पर टीन शेड को बचाने के चक्कर में एक व्यक्ति हवा में उड़ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल भी हुआ। हालांकि अब बरेली का ये शख्स नन्हे खां किसी तरह से अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब रहा। रिक्शा लेके आए थे, सामान उतार रहे थे तो भारी बारिश में अंदर कर दी टीन में गाड़ी खड़ी। उसमें खड़ी करने के बाद में तो हमने कि इधर कर दें खड़ी, और 4 लोग और थे,
4 लोग और थे, वो उतर गए थे, हम ना उतर ना पाए। हमने एंगल पकड़ लिया था। एंगल पकड़ने के बाद में तो मतलब वो टीन के साथ ही 50 फीट की ऊंचाई से ही गए थे, 80 फीट में गिरे जाके। वहीं तूफान के साथ हुई आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कई लोगों और मवेशियों की मौत हुई है। इस तूफान से सिर्फ इंसानी जिंदगियां नहीं छीनी हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ता है। प्रदेश भर में 170 से ज्यादा मवेशियों और पशुधनों की मौत हुई। उन्नाव और वाराणसी जैसे इलाकों में भारी ओलावृष्टि के चलते किसानों के आम, सब्जियां और खरीफ की शुरुआती फसलें जिनको नुकसान पहुंचा है। हमने अपनी याद में, मेरी उम्र करीब 60 साल हो गई, आज तक इतना मोटा ओला इतनी देर तक जो पड़ा है आज तक हमने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा नुकसान है। अब कुछ किसान तो ऐसे हैं, मैं भी उसमें हूँ, कि हमारे ज़्यादातर आम ही आम है और कोई फसल नहीं है। बिजली विभाग को भी भारी नुकसान दिखा। प्रभावित जिलों में करीब 250 से ज्यादा बिजली के खंभे और दर्जनों ट्रांसफार्मर पूरी तरह बर्बाद दिखे। कौशाम्बी के तारसौरा गांव में तूफान के कारण भीषण आग लग गई। 12 घर जलकर राख हो गए। इस भीषण त्रासदी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन संज्ञान लिया। सीएम योगी ने सभी प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्रियों और जिलाधिकारियों को फौरन ग्राउंड जीरो पर जाकर राहत बचाव कार्य तेज करने के लिए निर्देशित किया। मृतकों के आश्रितों को आपदा राहत कोष के तहत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि 24 घंटे के भीतर दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही फसलों और मकानों के नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है ताकि उचित मुआवजा दिया जा सके। इस कुदरती कहर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी भारत के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मौसम विभाग ने अभी तक कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी रखा है। हमारी आप सभी से अपील है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें, पेड़ों और जर्जर दीवारों के नीचे शरण न लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंधी तूफान से पीड़ित लोगों के लिए योगी सरकार बहुत बड़ा सहारा बनी है। सीएम योगी की अपील पर 75 जिलों का प्रभारी मंत्रियों ने दौरा किया है। 24 घंटे के अंदर आंधी तूफान से प्रभावित परिवारों को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। घर घर जाकर पीड़ितों से मंत्रियों ने मुलाकात की है और टीम योगी ने कुदरत के कहर से जूझते परिवारों के साथ खड़े होकर उन्हें हिम्मत बंधाई है। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रभारी मंत्रियों ने आंधी तूफान से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। आंधी तूफान से पीड़ित लोगों के लिए योगी सरकार बहुत बड़ा सहारा बनी है। सीएम योगी की अपील पर 75 जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने दौरा किया। 24 घंटे के भीतर आंधी तूफान से प्रभावित परिवारों को 5 करोड़ रुपए सहायता राशि दी गई। प्रभावित परिवारों को प्रभारी मंत्री और डीएम ने खुद जाकर 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी। सीएम के निर्देश पर 111 प्रभावित परिवारों को राशि सौंपी गई। प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने हरदोई के संडीला इलाके में पीड़ित परिवार से मिलकर हिम्मत बंधाई। आंधी तूफान से 14 साल की लड़की की मौत हुई थी। वह सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बरेली में प्रभावित परिवारों को मुआवजे का चेक सौंपा। जेपीएस राठौर ने नन्हे मियां से भी मुलाकात की। लखीमपुर खीरी में प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रभावित परिवार से मुलाकात की। संभल के गंगहेटा गांव में आंधी तूफान में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसको लेकर जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति गांव पहुंचे और प्रभावित परिवारों का हाल जाना। वहीं अम्बेडकर नगर में कूढ़ा मोहम्मदगढ़ गांव में आंधी तूफान से एक महिला की मौत हुई थी। जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर दुख जाहिर किया। बदायूं में प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने आंधी तूफान से मृत 5 लोगों के परिवार वालों को राहत चेक दिए।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से हर परिवार को 4-4 लाख की सहायता दी गई है। सीएम की अपील के बाद आंधी तूफान से प्रभावित परिवारों से मिले प्रभारी मंत्री हरदोई के संडीला इलाके के 8 मजरा गांव में प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनको ढांढस बंधाया। आंधी तूफान से 14 साल की लड़की की मौत हुई थी। वहीं बरेली में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने प्रभावित परिवारों को मुआवजे का चेक सौंपा। जेपीएस राठौर ने हवा में उड़कर चोटिल होने वाले नन्ही मियां से भी मुलाकात की। तो लखीमपुर खीरी के जमुनिया कढ़ीले गांव पहुंचकर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रभावित परिवार से मुलाकात की। संभल के गंगेटा गांव में आंधी तूफान में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसको लेकर जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति गांव पहुंचे और प्रभावित परिवारों का हाल जाना। घटना के 24 घंटे के भीतर ही सीएम की ओर से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद दी गई है। इस दौरान दोनों परिवार को आवास और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने का भी ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधायक महसी सुरेश्वर सिंह और स्थानीय अधिकारियों के साथ चांदपारा के मजरा महेशपुरवा गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने आंधी तूफान से हुए हादसे में मरने वाले तेजराम के परिवार को हिम्मत बंधाई और हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। इस कड़ी में रायबरेली में यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इन परिवारों को सहायता राशि भी वितरित की गई और प्रशासन को फौरन हर तरह से परिवार की मदद का निर्देश दिया गया। यूपी में आंधी ने भयंकर तबाही मचाई है, जो जानलेवा साबित हुई है। यूपी में आंधी तूफान की चपेट में कई लोगों की जान चली गई है। जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, कहीं दीवार ढह गई है। मौसम का तांडव, टूटी आफत, आंधी ने मचाई भारी तबाही। मौसम का उलटफेर जान पर भारी। संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार शाम के वक्त धूल का बवंडर ऐसा उठा जो भारी विनाश लेकर आया। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी के बीच कई जगहों पर पेड़ गिर गए। पुलिस लाइन के सामने नीम का पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ के नीचे एक गाड़ी और 2 व्हीलर भी दब गए। कई जगहों पर पेड़ गिरे। इस वक्त हम कचहरी रोड पे मौजूद हैं, जो कि मेवाहाल से कचहरी की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं पुलिस लाइन का गेट नंबर 2 है, उसके ठीक सामने ये काफी पुराना पेड़ था और ये गिर गया और इसके नीचे एक यहाँ पर फॉर्च्यूनर कार है जो यहाँ पर दबी हुई है। कुछ और भी वाहन यहाँ पर हो सकते हैं और 4 जगहों पर इस तरह की घटना हुई है। हरदोई में अचानक बदले मौसम ने जमकर कहर बरपाया। तेज आंधी और बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे। जगह जगह बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। जहानी खेड़ा इलाके में एक चलती कार के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि कार सवार लोगों को गंभीर चोटें नहीं आईं और बड़ा हादसा टल गया। अमरोहा में मौसम अचानक बिगड़ा। देखते ही देखते दिन में अंधेरा छा गया, जिसके बाद तेज आंधी ने दहशत पैदा कर दी। गाजियाबाद के मोदीनगर धूल भरी तेज आंधी के बाद अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस दौरान बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरे। निवाड़ी क्षेत्र में तेज आंधी और बड़े बड़े ओलों ने आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। तो ओला पड़ा है रात। हमने अपनी याद में, मेरी उम्र करीब 60 साल हो गई, आज तक इतना मोटा ओला इतनी देर तक जो पड़ा है आज तक हमने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा नुकसान है। अब कुछ किसान तो ऐसे हैं, मैं भी उसमें हूँ, कि हमारे ज़्यादातर आम ही आम है और कोई फसल नहीं है।
उन्नाव में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जमकर कहर बरपाया। आंधी के चलते 5 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आंधी तूफान की वजह से जगह जगह पेड़ धराशायी हो गए। शिगुपुर गांव में 70 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। कानपुर लखनऊ रेल मार्ग के रूट पर पेड़ गिरने से रेल यातायात भी बाधित रहा। देवरिया में देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर पेड़ गिरे और पोल गिर गए। 10 से ज्यादा रास्तों पर पेड़ और पोल गिरे। भदोही जिले में तेज आंधी तबाही लेकर आई। पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे ट्रैफिक बाधित हो गया और टीन शेड और मकानों की छतों पर लगे सोलर पैनल उड़कर दूर जा गिरे। 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं। अलग अलग घटनाओं में कुल 16 पशुओं की भी हानि की सूचना मिली हुई है और एक आध जगहों पर पशु का जो बाड़ा है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। सोनभद्र में भी आंधी मुसीबत बन गई। रॉबर्ट्सगंज के सर्किट हाउस मोड़ पर जिला पंचायत का लोहे का बोर्ड स्टेट हाईवे पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा। चौकी परिसर में खड़ी पुलिस की गाड़ी पर पेड़ की चपेट में आ गई। सीतापुर में आंधी और बारिश के साथ रामकोट क्षेत्र में गिरे ओले से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई लोग पेड़ गिरने के बाद उसकी चपेट में आ गए। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में टीन शेड के ऊपर गिरने से युवक की जान चली गई। बागराय थाना क्षेत्र में दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। बंदायूं में तेज आंधी तूफान काल बन गया। अलग अलग हादसों में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। संभल में बिजली के पोल और पेड़ गिर गए। बिजली के पोल के नीचे दबकर एक महिला की मौत हो गई। संभल में देर रात आई आंधी बरसात से एक इंटर कॉलेज की दीवार ढह गई। गनीमत रही कि मलबे की चपेट में कोई नहीं आया। जिन जगहों पर लोगों की जान गई उनमें प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर, उन्नाव, सोनभद्र, बंदायूं, प्रतापगढ़, बरेली, सीतापुर, रायबरेली, चंदौली, हरदोई, संभल, कौशाम्बी, शाहजहांपुर और लखीमपुर शामिल है। यूपी में आंधी जानलेवा साबित हुई। कुदरत के आगे हर कोई बेबस नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलरामपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे लोग चमत्कार मान रहे हैं। तेज हवा के साथ नीम का पेड़ गिरा और उसकी चपेट में आए 4 बाइक सवार, लेकिन गनीमत रही, सबकी जान बच गई। खतरे की आहट, जान पर आफत। पेड़ गिरने के बाद चमत्कार, किस्मत से बच गई जान। एक कहावत है, चाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। ये वीडियो देखिए जहां ये कहावत एकदम फिट बैठती है। अगर किस्मत में जीना लिखा है तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। बलरामपुर से ये वीडियो सामने आया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 2 बाइक आती हुई दिखाई दी। एक बाइक में 3 लड़के बैठे थे तो वहीं दूसरी बाइक पर एक युवक सवार था। इस तरह 2 बाइक पे 4 लोग आगे बढ़ रहे थे। तेज चलती हवाओं के बीच ये चारों लड़के बाइक से आ रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे एक संकट उनके रास्ते में आने वाला है। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, एक भारी भरकम और पुराना नीम का पेड़ धराशायी हो गया। दोनों बाइक उसकी चपेट में आ गईं। ऐसा खौफनाक मंजर जिसमें जान बचना मुश्किल था, लेकिन कुछ ही पल में चमत्कार हुआ। पेड़ दोनों बाइकों पर गिरा जरूर, लेकिन उसकी डालें युवकों पर नहीं गिरी। इसमें चारों की जान बच गई। एक लड़का बाइक को वहां से हटाते हुए दिखा, जबकि तीनों युवक पेड़ के बीच में थे। तीनों को खरोंच जरूर आई है, लेकिन गनीमत रही कितने बड़े संकट में बाल भी बांका नहीं हुआ। महज 1 सेकंड का फर्क था जिससे सभी को नई जिंदगी मिल गई। बलरामपुर के जुआ थान के एक मंदिर के पास की घटना है। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। जो वहां देखा उससे सबके होश उड़ गए। हादसे में एक बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त जरूर हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने मिलकर पेड़ को रास्ते से हटाया। बलरामपुर से सर्वेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।
उत्तर प्रदेश में अब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से चल रहे आंधी और बारिश के उतार चढ़ाव के बाद अब प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के कई हिस्सों में लू और तेज तपिश को लेकर अलर्ट जारी किया। आज बुंदेलखंड, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी का असर मध्य यूपी तक तेजी से बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है, जिसकी वजह से मौसम शुष्क बना रहेगा और तेज धूप के कारण तापमान लगातार बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश से मौसम की बात करें तो जैसा कि अभी कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है, इस वजह से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी का क्रम जारी है। इसी के देखते हुए प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक लू का अलर्ट है। स्पेशली आज से ही जो सदर्न पोर्शन है, जो एमपी से सटे हुए जो जिले हैं, वहां पर तापमान धीरे धीरे बढ़ोतरी होगा और वहां से ही आज लू का अलर्ट जारी है और ये धीरे धीरे साउथ से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अभी बुंदेलखंड रीजन में है, फिर बुंदेलखंड रीजन, आगरा डिवीजन, विंध्याचल, प्रयागराज रीजन, धीरे धीरे जो साउथ का हिस्सा है 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। आंधी और बारिश का दौर थमने के बाद अब भीषण गर्मी और लू ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने बुंदेलखंड के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में तापमान के कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की संभावना जताई गई है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी तेज धूप और गर्म हवाओं का असर साफ दिखने लगा है। हम इस वक्त 1090 चौराहे पर मौजूद हैं, जहाँ पर अभी टेम्परेचर की बात करें तो अभी टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। गर्मी में लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली दिख रही हैं। ऐसे में लोग दुपट्टे, स्कार्फ का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं और गर्मी से खुद को बचा रहे हैं। टिहरी में अचानक आसमान से ऐसी आफत बरसी कि हर तरफ पानी और मलबा नजर आने लगा। नाले उफान पर आ गए, सड़कें दरिया बन गई और दुकानों तक सैलाब पहुंच गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सैलाब बह रहा है। टिहरी पर अचानक ये आसमानी आफत आ गई। दुकानों तक पानी आ गया, नालों ने नदी का रूप ले लिया। कुदरत के इस भयंकर मंजर को देखकर हर कोई सहम गया। टिहरी जिले के थान भवान क्षेत्र के पास बिलौंदी पुल इलाके में अचानक ऐसी बारिश हुई, जिसके बाद हर कोई दहशत में आ गया। लोगों को तो ये भी लगा कि कहीं बादल फट गया है। बारिश की वजह से अगलाड़ नदी भी विकराल हो गई। मूसलाधार बारिश के चलते सड़क के किनारे बनी दुकानों में पानी भर गया, जिससे कई व्यापारियों का सामान भीगकर खराब हो गया और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से बारिश का पानी सीधे दुकानों के अंदर पहुंच जाता है। हालात इतने बिगड़ गए कि दुकानदारों को सामान को सुरक्षित करने के लिए दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी भारी नुकसान हो गया। बारिश के साथ बहकर आए मलबे की वजह से दुकानों के सामने रास्ता भी बंद हो गया था, जिससे कुछ वक्त तक आवागमन प्रभावित रहा। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई। चूंकि आज धनोल्टी में बहुत तेज बादल गरजने के बाद में अतिवृष्टि हुई है, ओले भी पड़े हैं, तो उसकी वजह से ऊपर से मलबा आया है और चूंकि वो गधेरे का रूट था, इसलिए मलबा वहाँ पे ज़्यादा आ गया, जिससे कि रोड पर पूरा मलबा आके पानी भी 1-2 दुकानों में भर गया, जिसको कि तत्काल वहाँ पीडब्ल्यूडी से जेसीबी भिजवाकर उसको सही करवा दिया गया है। रोड चालू अवस्था में है और यहाँ पे बादल फटने जैसी घटना की पुष्टि नहीं की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पानी की पर्याप्त निकासी की व्यवस्था कर दी जाए तो हालात ठीक हो सकते हैं। जब भी जोरदार बारिश होती है तो पानी और मलबा ऐसे ही बहकर आता है। टिहरी से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।